हरे कृष्णा। जय श्री कृष्णा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आज की इस गीता चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। श्री कृष्णा ने गीता जी में हमें जीवन का मैनुअल दिया है और जीवन का मैनुअल में सब कुछ लिखा है, लेकिन क्या होता है कि हमारा माहौल, हमारे एनवायरनमेंट की वजह से हम उसे पढ़ नहीं पाते हैं और हमें पता ही नहीं होता है कि जीवन की वास्तविकता क्या है, ये कैसे काम करता है। गोल को पकड़ के रखते हैं और डेली का जो प्रोसेस है उसे भूल जाते हैं। जब हम गीता जी को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा जो डेली का प्रोसेस है, जो हमारा काम करने का समय है, उसे बिना नष्ट किए, बिना रियून किए, बिना डिस्ट्रॉय किए आगे बढ़ना ही प्रोसेस है। कर्म करते जाना है, वही हमें उस परिणाम तक, उस फल तक लेकर जाता है। फल के चिंता का मतलब है कि फल के बारे में सोचना ही नहीं है, वो तो मिल ही जाएगा, वो आपको ढूंढ के आता है। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं गीता में कि आपके कर्मों का फल आपको इस तरीके से सर्च कर लेता है जैसे गाय का बछड़ा हजारों गायों में भी अपनी माँ को पहचान लेता है। इसी तरीके से आपके जो कर्मों का फल है, कहीं भी चले जाओ आपको पहचान ही लेगा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः माम कहा पांडवाश्च किम कुर्वते संजय। धृतराष्ट्रवाच, राजा धृतराष्ट्र ने कहा, धर्म क्षेत्र, धर्म भूमि कुरुक्षेत्रे, कुरुक्षेत्र नामक स्थान में संवेता, एकत्र, युयुत्सवा, युद्ध करने की इच्छा से, माम का, मेरे पक्ष, मेरे पुत्रों, पांडवा, पांडवों के पुत्रों, चय और एव निश्चय ही, किम क्या, अकुर्वत क्या किया, संजय, हे संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। भगवत गीता एक बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ आस्तिक विज्ञान है जिसे गीता बोलते हैं। महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। कोई भी अपनी टिप्पणी ना डाले जब उसे पढ़े। जब गीता जी को आप पढ़ो तो कोई भी सारी ईगो को दूर रख दीजिए, साइड रख दीजिए, एक साइड में रख दीजिए। उसके बाद भक्ति भाव से गीता जी का अध्ययन करें, उसे समझने का प्रयास करें। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इसी प्रकार स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ सकता है। पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, परंतु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो दूसरी जगह कहीं भी उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन के लिए तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों के पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध थे। इसलिए इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव संजय से पूछा, उन्होंने क्या किया। वह आश्वस्त था
कि उसके पुत्र तथा छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता, इसलिए वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था, क्योंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है। इसलिए धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्यात्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय युद्ध स्थल की स्थिति को देख सकते थे। धृतराष्ट्र ने युद्ध स्थल की स्थिति को जानने के बारे में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक ही वंश से संबंधित हैं, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को गुरु कहा और पांडवों के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से अलग कर दिया। इस तरह पांडवों के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनःस्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहां धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हों, वहां कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपस्थगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। संजय उवाच, संजय ने कहा, दृष्ट्वा देखकर, तू लेकिन पांडव अनीकम पांडवों की सेना को, व्यूढ़म व्यूरचना को दुर्योधन राजा दुर्योधन ने तथा उस समय आचार्य शिक्षक गुरु के उपसंग में पास जाकर राजा वचनम शब्द अब्रवीत कहा। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यू रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी अंधा था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं, और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। उसे तीर्थ स्थल के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। इसलिए वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया है। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। इसलिए दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यू रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा नहीं पाया। इसके आगे की गीता चर्चा हम कल करेंगे, और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाइए। हमारा ज्ञान बढ़ता है हम जब दूसरों तक ज्ञान को पहुंचाते हैं।
और यही तो श्री कृष्ण भी चाहते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आप गीता चर्चा में आए। आपसे मिलता हूं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।